Devendra Fadnavis, who's all set to become the Chief Minister of the state of Maharashtra once again. He was unanimously elected as the Maharashtra BJP Legislative Party's leader, paving way for his swearing-in ceremony as the CM of the state of Maharashtra. Now, there'll be a mega oath-taking ceremony that will take place. In the oath-taking ceremony, Devendra Fadnavis, along with his deputies, Eknath Shinde and Ajit Pawar, will take oath. And this oath-taking ceremony will be held at the iconic Azad Maidan in South Mumbai in the presence of Prime Minister Narendra Modi. There'll be chief ministers from other BJP-ruled states. They'll also be attending the oath-taking ceremony. A large number of supporters of the Mahayuti alliance, supporters of BJP, Shiv Sena and NCP will also be at the venue to witness the ceremony. Sources have told India Today BJP has decided that they will retain the Home Ministry and Eknath Shinde has agreed to become the Deputy Chief Minister. Now, this comes after Devendra Fadnavis said that he wants Eknath Shinde to be a part of his cabinet and Shinde will play a very key role in the government. Shinde also expressed gratitude towards Devendra Fadnavis for backing him as the Chief Minister of the state. हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। 2.5 साल में हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने और हम तीनों ने और हमारी टीम ने जो काम किया है वो उल्लेखनीय है। उसके इतिहास में उसका सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इतने बड़े निर्णय लिए, इसकी हमें खुशी है। क्या आप और अजीत पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। ढाई साल एक बहुत बढ़िया सरकार महाराष्ट्र को मिली। जनता मतलब एक कुटुंब के हर एक जो कुटुंब का सदस्य है उसके लिए कोई ना कोई योजना इस सरकार ने लाई। सबसे बड़ी योजना तो लाड़की बहन वाली योजना रही और लाड़की बहनों ने भर भर के प्रेम हमको दिया है। महायुति की सरकार लाने में लाड़की बहनों का बहुत ही बड़ा योगदान है और आगे भी सरकार जो महाराष्ट्र की जनता है उनके मन में जिस प्रकार एक सरकार होनी चाहिए वैसे सरकार बनेगी। मैं तो इसको महाराष्ट्र की दुर्भाग्य मानता हूं क्योंकि दोनों नेशनल पार्टीज भी, बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों भी बेकार है, देश के लिए बेकार है, हर राज्य के लिए बेकार है। तो मैं तो ये मानता हूं कि अच्छा होता अगर एनसीपी या शिवसेना इन चारों पार्टी में से, रीजनल पार्टी में से कोई ताकतवर उभर के उनमें से कोई चीफ मिनिस्टर बनता तो मैं ज्यादा खुश होता। और जब इतना भारी बहुमत उनको था तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे महाराष्ट्र की जनता के जल्द से जल्द नेता चुना जाएगा, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मिलेगा। लेकिन चलो फिर भी देर आए दुरुस्त आए। अब महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा बोझ जो जिस तरह से लेना चाहिए। महाराष्ट्र एक नंबर का स्टेट रहा है हमेशा, देखते हैं कैसे जाते हैं। सभी की जो इच्छा थी वो आज पूरी हो गई है। पिछले कुछ दिनों में जब से चुनाव हुआ है 23 तारीख से आज तक टीवी चैनल पे और न्यूज़ पे कई सारी बातें आ रही थी कि शायद नेता चेंज करेंगे, मुख्यमंत्री कोई और बनेगा, इनको केंद्र में बुलाया जाएगा। तो इन सभी बातों पे आज मतलब ये उनके नेता बनने के बाद मोहर लग गई। सारे जो अटकलें लग रही थी वो खत्म हो गई है। My colleague Vidya is now joining me on the story. Vidya, we are now seeing how claims and counterclaims are being made. You know, who made sure that he goes to the other person? Now, those are things that we have seen play out over the last at least 10 days. But the fact of the matter is that the oath-taking ceremony will take place today, and the state of Maharashtra will have two deputy chief ministers, Eknath Shinde and Ajit Pawar, and the chief minister, Devendra Fadnavis.
Well, the arrangement will stay that we had seen in the last 2.5 years, wherein Eknath Shinde was leading the government, but as now the new arrangement would be that Devendra Fadnavis would be leading the government, and Ajit Pawar and Eknath Shinde would be deputies. Now, this was something that Eknath Shinde really did not want, but it had to accept it with the given the number of people. But remember, in spite of we saw Fadnavis saying yesterday in the press conference that he'll be going in for the chief minister's post for the third time. In spite of that, we did see Eknath Shinde still saying that he'll go obey whatever Modi and Shah say. So he's still holding on to the last minute hope that there will be some portfolio distribution that will help him, and also make sure that he gets some of the best portfolios like the Home Ministry that he's really hoping for, and that they'll do justice to what he wants. So there's still a little last-minute hope that Eknath Shinde is still holding on to, but it's only for sure that the three people will be taking this swearing in today at 5 o'clock in the evening, wherein it will be Devendra Fadnavis as Chief Minister and the two others as Deputy Chief Ministers. Thank you, Vidya, for giving us all those details. My colleague Vidya giving us the details with regards to the oath-taking ceremony. Now, hours after being named as BJP's Maharashtra Chief Ministerial pick, Devendra Fadnavis staked a claim to form the government in the state. He's all set to take oath as the Maharashtra Chief Minister, and this ceremony will take place in Mumbai. He'll be taking oath along with his deputies Eknath Shinde and Ajit Pawar. It will be a star-studded event at the iconic Azad Maidan in South Mumbai. Prime Minister Narendra Modi and BJP-ruled state chief ministers will be in attendance. Watch this report. The deadlock in Maharashtra is over. The newly elected BJP MLAs on Wednesday elected Devendra Fadnavis as the legislative party leader, meaning he will be the next chief minister of Maharashtra. Fadnavis thanked the BJP central leadership after he was picked as the leader of the house. विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून माझी निवड केली. या निवडणुकीचं विश्लेषण करायचं झालं तर मी असं म्हणेन की या निवडणुकीने एक गोष्ट आपल्या समोर निश्चितपणे ठेवली आहे, ती म्हणजे एक है तो सेफ है आणि मोदी है तो मुमकिन है. अभी नवनिर्वाचित विधिमंडल के नेता के नाम में देवेंद्र फडणवीस जी का मेरा बधाई और डबल इंजन के सरकार मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र के भविष्य के लिए उत्साह से, उमंग से और जैसे चुनाव पत्र में आपने घोषणा की है, उन सभी वायदों को पूरे करते हुए महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे. Later, Fadnavis, along with Mahayuti leaders, met Governor C.P. Radhakrishnan and staked claim to form the government. मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का. एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है. मला आनंद आहे की 2.5 वर्षापूर्वी इथेच वाटतं ना, इथेच देवेंद्रजींनी मी मुख्यमंत्री व्हावं म्हणून माझ्या नावाची शिफारस केली होती आणि आज देवेंद्रजी मुख्यमंत्री व्हावेत अशी शिफारस आणि पाठिंब्याचं पत्र शिवसेनेच्या वतीने आज आम्ही दिलंय. This is Fadnavis's third term as Maharashtra CM. In his first term, from October 2014 to November 2019, Fadnavis completed the full 5-year term, becoming the first CM since Vasantrao Naik to do so. In his second term, Fadnavis remained CM for just 6 days, one of the shortest stints.
The stage is now set for a grand oath ceremony on Thursday. Only Devendra Fadnavis, along with two deputy CMs, Eknath Shinde and Ajit Pawar, will be sworn in at first. Meanwhile, hectic parleys continue as the BJP and its allies bargain for plum portfolios in the cabinet. शिंदे साहब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। उनकी इच्छा है, उनकी जो उद्देश्य है, लक्ष्य है कि वे महाराष्ट्र के जरूरतमंद जनता की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। उनमें सत्ता की कोई लालच नहीं है और मुझे पूरा यकीन है सभी नेतागण साथ में मिलकर महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। With Ritwik Bhalekar and Mustafa Sheikh, Bureau Report, India Today.